इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में निजी अस्पतालों में कोरोना बीमारी के इलाज के नाम पर मची लूट को लेकर लगातार युवा कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने बड़ा फुहारा से लेकर बलदेव बाग तक कैंडल मार्च निकाला और निजी अस्पतालों और जिला प्रशासन का विरोध किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिला प्रशासन के शह पर निजी अस्पताल वाले गरीब आम जनता कोरोना बीमारी के इलाज के नाम पर मोटी मोटी रकम वसूली जा रही है और ना तो निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है, ना कोई व्यवस्था बनी हुई है, जिससे लगातार मौतें भी सामने आ रही हैं। उसके बाद भी जिला प्रशासन सोया हुआ है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द से जल्द निजी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई और लूट बंद नहीं की गई तो युवा कांग्रेस और एनएसयूआई यूं ही सड़कों पर उतरता रहेगा। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निजी अस्पताल तेरी लूटा मारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निजी अस्पताल तेरी लूटा मारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जीवन रक्षक दवाई नहीं है। दूसरी तरफ प्रशासन जमाने भर की विज्ञप्ति झूठ सत्य के इस शहर को बरगला रही है, शहर के सामने झूठ प्रस्तुत कर रही है और हर जगह नागरिकों की मौत की खबर है। शमशान घाट अंत्येष्टियों से भरे पड़े हैं। ऐसी स्थितियों में आज युवक कांग्रेस के साथी एनएसयूआई के साथियों ने ये कैंडल मार्च लगा के अपना विरोध प्रदर्शन किया है। कोरोना से स्वस्थ होने पर शुक्रवार को 151 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 242 नए मरीज सामने आए हैं। डिस्चार्ज हुए 191 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 6079 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान आए 242 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7504 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से अभी तक 122 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1303 हो गए हैं। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 2 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 122 है। कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 1050 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र 37 है। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 986 है। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या 898 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 592 है। देशी शराब बनाने वालों आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि शिक्षा के मंदिर को ही शराब बेचने का अड्डा बना लिया गया है। आबकारी पुलिस ने घमापुर स्थित कुछ बंदिया मोहल्ले में कच्ची शराब बनाए जाने को लेकर दबिश दी। सर्चिंग के दौरान बंद पड़े शासकीय माध्यमिक स्कूल घमापुर की तलाशी ली गई तो आबकारी टीम के होश उड़ गए, जहां शराब बनाने वाले तस्करों द्वारा बंद स्कूल को अपना अड्डा बनाते हुए लगभग 5000 लीटर महुआ लाहन ड्रमों में रखा गया था। मौके पर पहुंची आबकारी टीम द्वारा तत्काल महुआ लाहन को जब्त करते हुए इसे मौके पर ही नष्ट किया गया। अज्ञात लोगों के ऊपर आबकारी एक्ट अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। सूचना पर जो है तो टीम गठित करके सुबह सुबह आज यहाँ दबिश दी गई। घरों की तलाशी लेने पर ज़्यादा महुआ लाहन एवं दारू बरामद नहीं किया गया है। तो आसपास हम लोगों ने जो है तो सरकारी बिल्डिंगों में तलाशी की तो ये घमापुर के जनपद प्राथमिक शाला में भारी मात्रा में कम से कम 200 डिब्बे महुआ के लाहन, जो कम से कम 5000 किलो महुआ लाहन है, जिसको जो है तो बरामद किया गया है। और ये सब कुछ बंदिया मोहल्ले के लोग जो है तो नए तरकीब जो है तो उन्होंने बंद स्कूल का फायदा उठाया है। शासकीय बिल्डिंग, हाँ, ये शासकीय बिल्डिंग। वरिष्ठ पत्रकार हरीश चौबे आज पंचतत्व में विलीन हो गए। अंतिम संस्कार आज चौहानी शमशान घाट गढ़ा में किया गया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती चौबे कोविड-19 कोरोना से पीड़ित थे। उपनगरीय क्षेत्र रांझी व्हीकल एस्टेट निवासी चौबे जबलपुर की श्रमजीवी पत्रकारिता के अग्रणी स्तंभ थे। मिलनसार, मृदुभाषी और साहसी हरीश चौबे के आकस्मिक निधन से पत्रकारिता जगत में शोक व्याप्त है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद विवेक तन्खा ने चौबे के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। शहर की अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों ने चौबे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एमएसटीवी परिवार भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अभी भी लॉकडाउन को लेकर कई तरह की चर्चा का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया में भी नई नई अफवाह उड़ रही है। कोई 10, कोई 20 और कोई 1 माह के लॉकडाउन का दावा कर रहा है। हालांकि ज्यादातर व्यापारी खुद से कारोबार बंद रख रहे हैं। प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने एक बयान जारी कर लॉकडाउन संबंधी चर्चाओं पर स्पष्टीकरण दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल प्रदेश सरकार कहीं भी किसी भी किस्म का लॉकडाउन नहीं करने जा रही। ऐसा ना ही कोई आदेश निकाला गया। प्रदेश सरकार ने अभी कलेक्टर और अन्य अफसरों को साफ कह दिया है कि वे बिना पूछे भोपाल से लॉकडाउन
ना करें। गृह मंत्रालय सिर्फ विशेष परिस्थिति में लॉकडाउन की इजाजत देगा। इसके लिए विधिवत प्रस्ताव जिला आपदा प्रबंधन ग्रुप से पास कराकर भोपाल भेजना पड़ेगा। उसके बाद प्रदेश सरकार फैसला लेगी। डॉक्टर राजौरा ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वे लॉकडाउन संबंधी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। वे स्वयं कोरोना से संक्रमण से बचें, दूसरों को बचाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापारी खुद से अपनी दुकान बंद रख सकते हैं, इसमें राज्य शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्रमुख सचिव ने मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह लोगों को दी है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। जबलपुर शहर में एक और कोरोना से बढ़ रही मौतों और कोरोना पॉजिटिवों की बढ़ती संख्या के कारण आम से लेकर खास दहशत के साए में जी रहे हैं। वहीं कुछ निजी अस्पताल वाले कोरोना इलाज के नाम पर जमकर कमाई कर रहे हैं। आगा चौक स्थित मेडिसिटी अस्पताल में कोरोना इलाज में लगे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों के खाने और ठहरने के लिए अस्पताल के सामने आगा चौक के पास आशीर्वाद उत्सव मैरिज लॉन को किराए पर लिया गया है। लेकिन क्षेत्रीय नागरिकों की माने तो अस्पताल प्रबंधन आशीर्वाद उत्सव में मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज कर रहा है। नागरिकों का कहना है कि दूसरी बीमारियों से पीड़ित का इलाज किया जाता रहा तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन यहां कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहा है, जिससे अस्पताल के आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं। विक्टोरिया अस्पताल के सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुरारिया से जब इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि मेडिसिटी अस्पताल प्रबंधन ने अपने नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों के ठहरने के लिए आशीर्वाद उत्सव को किराए पर लेने की अनुमति ली थी। यदि वहां मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है तो गलत है और इसका पता लगवाएंगे। रेलवे के निजीकरण विरोध में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वाधान में किए जा रहे आंदोलन के तहत जबलपुर मंडल में सचिव का नवीन लिटोरिया एवं मंडल अध्यक्ष बीएन शुक्ला के नेतृत्व में सभी युवा रेल कर्मियों ने मशाल जुलूस निकालकर जन जन को निजीकरण से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराया। यूनियन के मंडल सचिव नवीन लिटोरिया ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए 109 रूटों पर 151 ट्रेनों और 50 स्टेशनों को बेचने पर आमादा है। इससे छात्रों, पत्रकारों, वरिष्ठ नागरिकों, गंभीर मरीजों, दिव्यांगों, गरीब आदमी का यात्रा करना काफी दुष्कर हो जाएगा। पूंजीपति हमेशा फायदा कमाने के लिए काम करेगा, ना कि इस देश की जनता की सेवा के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। एक और यहां 4 भवनों में कोरोना के मरीज हैं तो वहीं दूसरी ओर गायनिक सहित दूसरे विभागों में भी ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी संभव है। यहां बड़ी संख्या में सीनियर और जूनियर डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुका है। वहीं बढ़ती भीड़ ने बाकी में संक्रमित होने का खतरा बढ़ा दिया है। मेडिकल के कई डॉक्टर संक्रमण से ठीक होने के बाद काम पर लौट आए हैं। इनमें अधिकांश दूसरे राज्यों और शहरों के हैं। सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों में ज्यादा दूसरे विभागों में मरीजों के जांच और इलाज करने वाले डॉक्टरों को कोविड का खतरा है। कोविड वार्ड में तो सुरक्षा उपायों की प्राथमिकता है, लेकिन अन्य में ऐसा नहीं है। इस स्थिति में यहाँ सिर्फ सीरियस मरीज ही आए तो कम दबाव में उनका बेहतर इलाज किया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दिशा में नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 21 टीमों के द्वारा शहर के सभी 16 संभागों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों की टीमें सैनिटाइजेशन के कार्यों के साथ ही फॉगिंग और दवा का छिड़काव भी कर रही हैं। जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं उसे देखते हुए निगम ने भी इस कार्य को तेज कर दिया है। संभागायुक्त और निगम प्रशासक महेंद्र सिंह चौधरी और निगम आयुक्त अनूप कुमार सिंह के निर्देश पर शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 21 टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा नियमित रूप से शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों, रहवासी क्षेत्रों, कॉलोनियों और मलिन बस्तियों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। शाहपुरा के बिल पठार गांव से गुरुवार तड़के सोते समय रहस्यमय तरीके से गायब हुई 2 वर्षीय हिमांशी चौधरी का शव 1.5 किलोमीटर दूर ग्राम नाचन तिराहे पर खेत में पड़ा मिला। शुक्रवार की शाम ग्राम तेड़ चौकी की महिलाएं लकड़ी काटकर वापस लौट रही थी, तब नाचन तिराहे के पास खेत पर पड़े मासूम के शव पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना गांव वालों को दी। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। हत्या से पूर्व बच्ची के साथ बलात्कार की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। जानकारी के अनुसार मासूम की मौत के बाद उसके पिता रूपलाल ने कुछ लोगों पर शंका जाहिर की है। वहीं शव मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। घेराव करते हुए पुलिस से मांग की कि 3 दिन के अंदर आरोपी की तलाश कर गिरफ्तार किया जाए। मामले की जांच के लिए एसपी ने एसआईटी गठित कर दी है। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय जबलपुर के जोन और मंडल में कोरोना संक्रमण का कोराम बढ़ने के कारण रेल कर्मचारियों में दहशत बढ़ गई है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान कार्मिक, वाणिज्य, सिग्नल सहित अन्य विभागों में रेलकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिन्हें रेल अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उन रेल कर्मचारियों की है जो कोरोना पॉजिटिव कर्मी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन रेल अस्पताल प्रबंधन उनकी टेस्टिंग करने में आनाकानी कर रहा है।
इन दहशतज़दा रेल कर्मचारियों का कहना है कि जब घंटों तक काम करने के बाद उनके साथी कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो सहयोगी साथियों में भी वायरस का अटैक हो सकता है। ऐसे में रेल कर्मचारियों को सुरक्षा के लिहाज से उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए, लेकिन रेल प्रशासन टेस्ट कराने से इनकार कर रहा है। वहीं रेलवे अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि कोरोना के मामले में गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव के ऐसे सहयोगी ही टेस्ट करने का नियम है जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी सहयोगी कर्मचारी कोरोना टेस्ट के लिए दबाव बना रहे हैं, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।